हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क का पोस्ट आया था, जिसका जो फॉर्म डेट है वो 9 तारीख को ख़त्म हो गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो कितने फॉर्म फिल हुए हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। सिविल कोर्ट की है, असिस्टेंट क्लर्क की। तो इससे पहले असिस्टेंट का पोस्ट आया था, वो हाई कोर्ट में आया था। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए हैं ये देख लेंगे। इसका एग्जाम जो है वो कब होगा वो देखेंगे, और इसका जो पीवाई क्यू है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। वैसे पीवाई क्यू जो है वो ऑफिशियली नहीं मिल पाया है, और जो इसकी तैयारी है वो कैसे करें कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो हम ऑफिशियल सोर्सेज के साथ सारी चीज़ों को देखेंगे। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, पीवाईक्यू इसका, और एग्ज़ाम कब होगा, और जो कैसे तैयारी करें कि इसका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। लेवल 4 की पोस्ट है, और आपको यदि आप झारखंड से संबंधित है तो आपको अपने ज़िले में जॉब मिलने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो फॉर्म कितने भरे गए हैं उसकी जानकारी के लिए सबसे जो बेसिक तरीका है वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखने का। तो ये तो सब में कॉमन है ये। तो स्टार्टिंग कब से हुआ है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। तो देख रहे हो 133 है, और ये कोई अक्षर और होगा, मान लीजिए कि 00 सब जगह है। तो आप यहाँ से लास्ट में आएंगे, यहाँ यहाँ इस तरह से हुआ, यहाँ इतना हुआ, यहाँ इतना हुआ। तो यहाँ जब लास्ट में आएंगे तो 1 लाख के आसपास हुआ, और ये है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट हुआ था, तो कई लोग होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है, तो कई लोग हैं वो पेमेंट नहीं होंगे। 500 रुपया पेमेंट था, और पेमेंट नहीं करने का कई सारा कारण होगा, क्योंकि जो एग्जाम सही से नहीं होता, तो अदर स्टेट वाले लगभग ना के बराबर फिल करते हैं, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा नहीं होता टाइम से। और दूसरी बात है कि जो झारखंड वाले हैं वो तो इसको फिल किए होंगे। तो मुझे लगता है कि 1 लाख जब है तो आई थिंक 20 से 25 हजार के आसपास लोग होंगे उन्होंने फिल नहीं किया होगा। तो 75 हजार आप मान सकते हो कि इतनी ही जो है वो फॉर्म फिल की गई है। एग्जाम का पीवाई क्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और जो एग्जाम कब होगा इसकी क्या संभावना है, तो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर जो है वो इसका 2019 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 2020 में हुआ है। तो इन सब का जब मैंने एनालाइज किया, सारी चीज़ों को मैंने डाउनलोड कर करके ऑफिशियल वेबसाइट से काफ़ी मेहनत करके जब देखा, तो मुझे यह पता चला कि 1 से लेके 1.5 ईयर में ये पूरा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करवा देती है कोर्ट। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं होता है यहाँ। तो संभावनाएं यही बनती है कि इलेक्शन बाद इसके डेट्स आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2 महीना आपको समय लग जाए, क्योंकि वहाँ की जो अस्थिरता झारखंड में थोड़ी सी है। अस्थिरता के कारण थोड़ा सा समय हो सकता है कि लग जाए, लेकिन जो संभावनाएं यही है कि 2 महीने के अंदर जो है वो आपका एग्जाम, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो असिस्टेंट का था वही था। ये 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा। जो है रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल होगा, और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका 90 नंबर का होगा, और जो टाइपिंग होगी वो आपको 20 की स्पीड से करनी पड़ेगी, और ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और उसके बाद 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे होगी। जो का रिटन टेस्ट होगा वो 3 ग्रुपों में बटा होगा। इसमें पहला जो है वो इंग्लिश होगा, दूसरा जो ग्रुप है उसमें आपको जनरल नॉलेज होगा, और तीसरा जो ग्रुप है उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। यहाँ इंग्लिश में यदि आप देखोगे तो इंग्लिश 2 पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वहां पे ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंग्लिश के वर्ड पावर होंगे वो पूछा जाएगा, और ये आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो एसे है वो अलग से, एसे जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एसे काफी टफ पूछा जाता है यहाँ। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब दिखाऊंगा ना आपको, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा, तो वहां पे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। तो टोटल जो है वो 10 मार्क्स के ऐसे होते हैं, और लगभग ये टफ ही होता है। 800 वर्ड से ज्यादा अधिक पूछा गया था पिछला बार, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कैसे कैसे किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश में बेस्ट करना है, तो इंग्लिश में बेस्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है? यहाँ पे ग्रामर और जो है वो ऐसे 2 पार्टों में चीज़ें बँटती है। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक सबसे अच्छी है, जो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। या फिर आप ये जो रेन एंड मार्टिन चलती है हाई स्कूल वाली, उसको आप ले सकते हो। यहाँ से आप ऐसे लिखना, कॉम्प्रिहेंशन लिखना, ये सब सीख सकते हो और ये आपके लिए मस्ट है। जो ब्लैक बुक की आती है वोकेबुलरी वाली किताब, इसको आप ले सकते हो। नहीं तो पीडीएफ से आप पढ़ते हो तो पीडीएफ तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लो, मिल जाता है आराम से पीडीएफ। नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है? उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए या तो आप पीडीएफ प्रेफ़र कर सकते हो, एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसको पीडीएफ से कर लो, टीसीएस वाले। ठीक है? अभी जो नया टीसीएस वाला 2018 से हुआ था ना टीसीएस, तो पूरा का पूरा टीसीएस वाला कर लो, या फिर आप पिनाकल का बुक आती है या फिर यूथ कंपटीशन का भी बुक आती है। ये सारी जो बुकें होती हैं वो सही होती हैं, तो इनको आप कर लोगे। तो ग्रामर के लिए आप ये बुक ले सकते हो या फिर आपके पास जो भी हो वो कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो वो ये बुक सबसे अच्छी है। यहाँ से ग्रामर आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो और यहाँ से ऐसे सीख सकते हो। अब आपको ऐसे लिखने में यदि प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक इससे संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड किया है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है कि ऐसे राइटिंग आपको कैसे करनी चाहिए। ये जो मैंने बताया था वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसके लिए बताया था, जहाँ मैंने पेड ग्रुप चलाया था और वहाँ से हमारा जो सिलेक्शन है वो 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरे ग्रुप से हुआ था। ठीक है? फाइनली सेलेक्ट वो हो गए हैं। तो ये जो वीडियो है वो आप देखते हो तो आप ऐसे लिखना आसानी से सीख सकते हो। ये वीडियो देखिए, मैंने एक 11 महीने पहले डाला था। ठीक है? तो इस वीडियो को आप देख लोगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना इसको सेंड कर दूँगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल है। इसको आप सर्च कर लो या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है वो जॉइन कर लोगे। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसे जो है, ऐसे के क्वेश्चंस मिल जाएँगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो सारी चीज़ें, कोई भी यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, तो आप इसको जॉइन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और इस संदर्भ में जो भी जानकारियाँ आती रहती है, इस संदर्भ में यदि मैं कुछ करता हूँ असिस्टेंट के लिए, झारखंड हाई कोर्ट के लिए कोई यदि कोर्स भी लाता हूँ या फिर कुछ फ्री इनिशिएटिव भी करता हूँ, तो आपको ये सब जानकारियाँ मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को जॉइन ज़रूर कर लो। यदि आप मुझसे इस संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है, यहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आता है जीके, जीके जीएस। यहाँ से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। कोई एक भी बुक पढ़ लो, कोई एक बुक जिसमें सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है? तो सामान्य ज्ञान के लिए आप तो क्रॉन पढ़ सकते हो या फिर आप लूसेंट पढ़ सकते हो, सबसे फेमस बुक है, यही दोनों। तो लूसेंट या क्राउन कोई भी आप कर लो, इतना काफ़ी होगा। इसमें इससे आपको क्या-क्या क्लियर हो जाएगा, तो इससे आपको जीके और जीएस दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जीके जीएस के लिए यही करना है। उसके बाद झारखंड स्पेशल से क्वेश्चंस काफ़ी आएँगे। ठीक है? 30 क्वेश्चन है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि 10 के आस-पास क्वेश्चन जो है वो झारखंड से आएँगे। इसके लिए या तो आप लूसेंट वाला पढ़ सकते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ना ठीक नहीं है। आप सिर्फ़ इसको कर लो, 7500 के आस-पास इसमें एमसीक्यू है। मनीष रंजन आईएएस हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है, काफ़ी फेमस इनकी किताब है ये। तो इस एमसीक्यू को बस कर लो, इसका पीडीएफ आप ट्राई करो, यदि आपको मिल जाता है गूगल पे, टेलीग्राम पे तो सही है, नहीं तो ये बुक खरीद लो। थोड़ी-सी महँगी बुक है, 350 या 400 के आस-पास ये आपको मिलेगी, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया है नहीं, लेकिन ये थोड़ी महँगी बुक है। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप कर लेते हो तो उतना काफ़ी होता है। ये जो एमसीक्यू करोगे तो ये आपको कहाँ-कहाँ फ़ायदा कर जाएगा, ये सीजीएल वाला जो आपका होगा, तो वहाँ आप जानते हो कि 40 नंबर झारखंड से पूछा जाएगा, तो सीजीएल वाला में भी ये काम कर लेगा। तो झारखंड के लिए यही 2 किताबें हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि एमसीक्यू लो, सब्जेक्टिव पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है? अब आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर डॉक्टर गौरव गर्ग जो हैं, गौरव गर्ग स्टडी आईक्यू वाले, इनका आप कोर्स ले सकते हो। इस पे हमेशा ऑफर चलता रहता है, 1000 के आसपास आपको 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है? मंथ के लास्ट एंड में लोगे ना तो ये मिल जाता है इजीली। तो यदि आप चाहो, करंट अफेयर से आप जुड़े रहना चाहते हो तो इस कोर्स को आप ले सकते हो। ठीक है? ये बेस्ट बेस्ट टीचर हैं। ठीक है?
तो इसको आप ले सकते हो करंट अफेयर के लिए। सबसे बेस्ट मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगते हैं, और मैं किसी का देखता हूँ नहीं। तो ये सबसे बेस्ट है, इनको आप चूज कर सकते हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इनका जो करंट होता है, करंट के साथ आपको स्टैटिक भी ये बताते हैं, तो स्टैटिक के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने और इजी कर दिया है कि आपको हैंड रिटन जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड ये कर देते हैं, जिसके कारण आप आसानी से चीज़ों को कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तो ये सबसे बेस्ट है यदि आप पेड लेना चाहते हो तो। यदि नहीं लेना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंथली पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर तो पीडी पढ़ लो, ठीक है? मंथली यदि पढ़ना चाहते हो तो पीडी पढ़ लो, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा फ्री में, या फिर आप दुकान से हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो ले लो। यदि आप सालाना पढ़ना चाहते हो तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप क्या करो कि जो है वो करंट अफेयर से जुड़े रहो। आप क्या करो कि करंट अफेयर से जुड़े रहो डेली, क्या यूट्यूब से ले लो या फिर कहीं से क्यूज लगा लो, ये सब करते रहो। और जब एग्जाम आए तो एग्जाम से 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले आप ये वाला किताब है वो स्पीडी का खरीद लो, या फिर घटना चक्र का खरीद लो, ठीक है? ये खरीद लो, उसके बाद उसको रट जाओ। यहाँ से आपको 90% जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये नहीं खरीदते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते हो। या फिर इसका जो मैं ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन लीक वीडियो जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा, ठीक है? तो जो स्पीडी है उसको ले लो, या फिर जो घटना चक्र का करंट आता है उसको ले लो। ये ईयरली होता है, 1 साल का, हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद यदि आप फ्री में ही करना है, पीडीएफ से आप इंटरेस्टेड हो, तो आप अड्डा 24/7 जो है उसका हिंदी रिव्यू आता है हर मंथ का, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अपना ईमेल है उससे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक हिंदी में आता है या नहीं आता है पता नहीं, आप चेक कर लोगे। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए ये सबसे बेस्ट है। हिंदी का, हिंदू का रिव्यू होता है। यहाँ पे जो है वो लिंक भी दिया रहता है। कोई न्यूज़, जैसे ये न्यूज़ छोटा-सा कटआउट उसका लगाया गया है, तो यहाँ पे आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा कि इसके बारे में आप विस्तार रूप से पढ़ सकते हो। तो ये बेस्ट होता है पीडीएफ से पढ़ना, ठीक है? तो इस तरह से जो ये सब चीज़ें हैं वो करंट के लिए आप कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या करना है, क्योंकि 30 नंबर का आएगा, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप बेसिक सी चीज़ें उठा लो। कभी आपने नहीं पढ़ा है तो आर एस अग्रवाल की किताब आती है, सबसे फेमस है, इसको बना लो। या फिर जो है वो एसएससी का जो पीवाईक्यू है उसको कर लो। इतना बहुत बहुत ज़्यादा है। एसएससी नहीं करना चाहते हो तो एनटीपीसी, एनटीपीसी का आपके पास होगा उसको कर लो, ग्रुप डी का आपके पास होगा सब उसको कर लो। सारा का लेवल समान ही होता है, ठीक है? बस सीजीएल वाला नहीं करना है। ये ध्यान रखो, सीजीएल वाला आपको क्वेश्चन नहीं करना है, सीजीएल वाला टफ होता है। तो टफ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो नॉर्मल ही होंगे, ठीक है? थोड़ा लैंग्वेज लेंदी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे मैथ्स के वो नॉर्मल होंगे। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बस पीवाईक्यू लगाना है, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम रीजनिंग में आती है तो उसके लिए आप उस टॉपिक से सर्च कर लो यूट्यूब पे वीडियो, आसानी से आपको फ्री में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पीवाईक्यू लगाओगे और कभी भी प्रॉब्लम यदि आती है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लोगे, उस रीजनिंग से टॉपिक से संबंधित वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए इतना समस्या लेने की जरूरत नहीं है, मेन इसमें आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी मैथ्स रीजनिंग सही हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। उसी तरह से वोकैब में भी है, जो वोकैब अब मैंने आपको बताया ना, इसी तरह से वोकैब में भी है। इसको डेली बेसिस पे आप याद रखो। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो पेड ग्रुप है ना, उसमें हम कर रहे हैं कि डेली हम 40 क्वेश्चन देते हैं। डेली हम 40 क्वेश्चन देते हैं, 10 क्वेश्चन देते हैं हम ओडब्ल्यूएस से, 10 क्वेश्चन हम ईडीएम से देते हैं, 10 क्वेश्चन सेनो से देते हैं, 10 क्वेश्चन एंटो से देते हैं। तो ये हम करते हैं। तो डेली बेसिस पे जब आप याद करोगे ना, ये मैं एक पीडीएफ बना के और डेली दे देता हूँ, तो उससे याद हो जाता है। उसके बाद उसको मैं उसका जो बोर्ड क्यूज है वो करवा देता हूँ, तो इजिली आपको रिवाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि ओडब्ल्यूएस में 4 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ से तो 3 क्वेश्चन और आ गए हैं। इडियम्स हो गया, सिनोनिम से 3 क्वेश्चन और आ गए, ऑप्शन का भी तो डिस्कस करना है, ऑप्शन का भी तो एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस तरह से एक दिन में आपको 100 से ऊपर वर्ड जो है वो याद हो जाता है। तो डेली बेसिस पे जब आप वर्ड्स को याद करोगे तभी आपको जो है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो काफ़ी समस्या होगी। अब इसके बाद ऐसा आता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको जो है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 20 वर्ड जो है वो पर मिनट करना है, तो ईज़िली हो जाएगा, इसके लिए कोई समस्या है नहीं, ठीक है? तो हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली और क्या हम हमारा यहाँ बाकी है, तो कितने फॉर्म भरे गए ये मैंने आपको बता दिया। हमने बता दिया कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए, जिससे आपका जो है वो सिलेक्शन हो वो सुनिश्चित हो जाए। तो ये मैंने पूरा का पूरा सारी चीज़ें हैं वो उसको डिस्कस कर दिया है। तो
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। सब चीज़ें मैंने बता दी कि एग्ज़ाम कब होगा, जो है वो पीवाईक्यू इसका मैं बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पीवाईक्यू जो है वो लेके आऊँगा। क्योंकि पीवाईक्यू कहीं पे मिल नहीं पाया है। ये पीवाईक्यू है जो वो मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कहीं नहीं मिला है, ठीक है? तो इसको मैं लेके आऊँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस संदर्भ में जो है वो वीडियो को आप शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देंगे, जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाएगा और उनको हेल्प मिल पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीडियो का वो पीवाईक्यू होगा। तो इस संदर्भ में जो है वो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। थैंक यू।